पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ जघन्य अपराध को लेकर लगातार शुरुआती दौर से ही पीड़ित परिवार ये कह रहा था कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, रेप हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस का जो वक्तव्य था, पटना पुलिस के तरफ से पीड़ित परिवारों के आरोप को सिरे से खारिज किया जा रहा था। और आखिरकार जब इस पूरे मामले में डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा था, जहानाबाद की बेटी का इलाज चल रहा था, तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस को भी गुमराह किया गया। और आखिरकार उस बच्ची की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में होता और इस पूरे मामले में एक एसआईटी टीम का गठन किया जाता और एसआईटी टीम लगातार इस जांच की आज जहानाबाद से पटना करती है। लगातार पीड़ित परिवार एसआईटी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है और इस पूरे मसले को लेकर जो अभी तक की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, यानी बड़ी अपडेट जो आ रही है, यानी फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले पर बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंपी है। और इस बायोलॉजिकल रिपोर्ट यानी इस पूरे फॉरेंसिक टीम के तरफ से जो बातें सामने आई है, जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, यानी अंडर गारमेंट्स में मिले हैं मेल के स्पर्म। और इस पूरे घटना से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा गलत हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हुआ है। यानी पटना में नीट के छात्रा से रेप मामले में फॉरेंसिक टीम ने अपनी बायोलॉजिकल रिपोर्ट पुलिस को सौंप दिया। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आ रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रा के कपड़ों से टीम को कुछ सैंपल मिले जो सेक्सुअल हरासमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं। और एफएसएल के इस पूरे घटनाक्रम में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये बड़ी वारदात, ये जो बड़ी घटना और इसके पीछे जो बड़े चेहरे हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जरूरत है ऐसे चेहरे को बेनकाब करने के। आपको पता ही होगा कि 6 तारीख को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा, जो मेडिकल की छात्रा थी, वो 5 तारीख को अपने घर से आई थी और 6 तारीख को संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी। और जिसके बाद उसे आनंद फानन में पीएमसीएच में डॉक्टर सहजानंद के यहाँ भर्ती कराया गया और वहां से डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस पूरे मसले में जिस प्रकार से लगातार पटना पुलिस और अस्पताल का रवैया था, मामले की लीपापोती की जा रही थी और इस पूरे मसले पर लगातार बिहार की जनता, बिहार के लोग आक्रोशित थे। बिहार की बेटी के साथ इंसाफ की लगातार मांग कर रहे थे। और इस रिपोर्ट में लगातार आपको पता ही होगा कि जिस प्रकार से जो बातें आई थी, पीड़ित परिवारों ने कहा था कि कहीं ना कहीं बच्ची के शरीर पे 12 जगह खरोच के निशान थे और पटना के पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की बातें सामने आई थी। अब इस पूरे मामले में लगातार राजनीति भी गरमाई थी और आपको पता ही होगा कि लगातार इस पूरे मसले में जो तथ्य है, जो घटनाएं हैं, वो आपको हम बताते हैं कि 5 जनवरी को नीट की छात्रा घर से हॉस्टल लौटी। 6 तारीख को सुबह कमरे में नहीं निकली, दोपहर में सह सर्जरी एडमिट कराया गया। 6 जनवरी को शाम को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया। 6 से 8 जनवरी प्रभात मेमोरियल अस्पताल में इलाज चला। 9 जनवरी को मेदांता में शिफ्ट किया गया। 11 को इलाज के दौरान मौत हुई। 12 को छात्रा का पोस्टमार्टम हुआ। 13 को सब कारगिल चौक पर रखकर परिजनों का हंगामा हुआ। 6 नामजद 150 पर अज्ञात केस हुए, यानी जो हंगामा कर रहे थे, पुलिस ने जो आरोप लगाया। 13 को रात को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर जो हंगामा हुआ, ये तमाम बातें। और 15 जनवरी को पुलिस ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि भी हुई और 16 जनवरी को बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया। 16 जनवरी को डीजीपी के आदेश के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 17 जनवरी को एडीजी अमित कुमार जैन, रेंज आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी सहित कई एसआईटी की पूरी टीम हॉस्टल का निरीक्षण करती है और कमरे को सील कर देती है। और 19-18 को आईएमए ने डीजीपी को पत्र लिखा था और प्रभात अस्पताल के डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की थी। यानी जो बातें सामने आई है, जिसमें साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नीट की छात्रा से मामले को लेकर जो बड़ी खबर है, यानी अंडर गारमेंट्स में मेल के स्पर्म मिले हैं और पुलिस को रिपोर्ट यानी बायोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो फॉरेंसिक टीम ने सौंप दी है। अब इस पूरे मामले में लगातार सत्य को साबित करना है, बेटी को इंसाफ दिलाना है। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेडिकल की छात्रा नीट से जुड़ी हुई जो अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। और पुलिस
कब तक इस पूरे मामले में निष्पक्ष होके दूध का दूध पानी का पानी करती है, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। और सवालों के घेरे में हॉस्टल संचालक से लेकर बिल्डिंग का मालिक, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, यानी जो आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे थे, आखिरकार वो सत्य कहीं ना कहीं दिख रही है।